नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आबकारी की नई पॉलिसी का जारिया माह ऐलान। रियासत के हालात के मुताबिक बेहतर पॉलिसी तैयार करने का तय। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति में इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनों से चीफ मिनिस्टर का खिताब। चंद्रबाबू नायडू के असातिजात की तहकीकात कराने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में विजय लक्ष्मी की दरखास्त। काचीगुड़े में 5 मई को हुए कत्ल के सिलसिले में 5 अफराद गिरफ्तार। और लालागुड़े में रहजनों की 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। 6 लाख रुपए मालियती मसरूफा दिलाई जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। जारिया माह के अवाखिर में आबकारी की नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने आबकारी की आमदनी को कभी भी वसाइल नहीं समझा है। मोपी देवी ने कहा कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र की आबकारी पॉलिसी का जायजा लेने के बाद रियासत के हालात को देखते हुए बेहतर पॉलिसी तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि खुले हराज की वजह से रियासत को नुकसान उठाना पड़ा है। मोपी देवी ने विजयवाड़ा में जहरीली शराब से हुई अमवात के वाक़े की तहकीकात का भी ऐलान किया। సో అట్లా కాకుండా బేసికల్ గానే గ్రౌండ్ లెవెల్లోనే ఇలాంటి దాడి జోలికెళ్తే ప్రాణహాని జరుగుతుంది అనేటువంటి అవేర్నెస్ పబ్లిక్ లో కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ అనేది శాఖ ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఎక్సైజ్ వరకు పట్టించుకుంటుంది కానీ ప్రొహిబిషన్ వరకు మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. నో అది కరెక్ట్ కాదు. ఈ ప్రొవిజన్ సంబంధించుకోవడం గతంలో మేము ఈ మధ్య లాస్ట్ బడ్జెట్ లో చూసాం. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ కల్తీ మద్యం కానివ్వండి, లేకపోతే అత్యధికంగా మన గవర్నమెంట్ సప్లై అవుతున్న మద్యాలు సేవించడం వల్ల కానివ్వండి, వాళ్ళకి కామన్ మ్యాన్ కి జరుగుతున్నటువంటి। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति में पार्टी उम्मीदवार के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने हुकूमत के खिलाफ किए जा रहे प्रोपेगेंडे का जवाब देने की कारकुनों को हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जगन को चीफ मिनिस्टर बनने की काफी जल्दी है। उन्होंने सवाल किया कि 1000 गज पर घर रखने वाला गरीबों के हालात और मसाइल को क्या समझेगा। किरण कुमार रेड्डी ने इस बात का भी इशारा दिया कि आइंदा 2 या 3 महीनों में बलदियात के इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। उधर सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस में अगर चोर हैं तो वैएसआर कांग्रेस पार्टी में बड़े चोर हैं। प्रकाशम जिले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी मसाइल की एकसोई में नाकाम हो चुकी है और रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। जगन की कंपनियों के खातों को मुंजमद किए जाने पर रद्दअमल का इजहार करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि धांधलियां किसी और ने की, भुगतना कंपनी मुलाजमीन को पड़ रहा है, जो कि काबिल अफसोस है। सदर तेलुगु देशम ने कांग्रेस और वैएसआर कांग्रेस पार्टी को बदउनवानियों में मुलविस पार्टियां करार दिया। 18 असेंबली और 1 पार्लिमानी हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार कर गई है। बदलते सियासी हालात की वजह से कांग्रेस की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा भी देखा जा रहा है, जबकि जगन मोहन रेड्डी इस इंतखाबात का अहम मौजू बने हुए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में भी शिद्दत से इजाफा हो रहा है। 18 मई को ज़िमनी इंतखाबात के लिए एलामिया जारी होने वाला है और रायदही के लिए अब सिर्फ 32 दिन बाकी रह गए हैं। अहम सियासी जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात को अपने वक़ार का मसला बनाते हुए अपनी तमाम ताकत झोंक दी है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर किसी को नुकसान होगा तो वो बरसरे इख्तिदार जमात कांग्रेस है, क्योंकि जिन हल्क़ाजात में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उन नशिस्तों पर कांग्रेस का कब्जा था। जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली को नाअहल करार दिए जाने की वजह से ये इंतखाबात हो रहे हैं। इस इंतखाबात में कोई अहम अवामी एजेंडा देखने में अब तक नहीं आया है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी जहां इसे इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई से ताबीर कर रही है,
वहीं कांग्रेस और तेलुगु देशम जगन को मौजू बनाकर मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह से ये इंतखाबात सियासी बालादस्ती की लड़ाई बन चुकी है। उधर कांग्रेस आलाकमान भी पार्टी के विकार को बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है, जिससे रियासत में कांग्रेस पार्टी के कायदीन के हौसले बुलंद नजर आते हैं। लेकिन 9 मई को जब सीबीआई ने जगन के अखबार और टीवी चैनल के खातों को मुंजमद कर दिया तो हालात में अचानक तब्दीली आ गई और कांग्रेस में ही बाज गोशों से उसकी मुखालिफत की गई। सीबीआई की कार्रवाई से जगन के लिए हमदर्दी में इजाफा देखा जा रहा है और मीडिया बरादरी भी इस कार्रवाई से सीबीआई के खिलाफ शदीद बरहम है और ऐसी सियासी जमातें जो जगन की मुखालिफत करती आई हैं, बरहम मीडिया के मौक़िफ़ की तायीद में बयानबाजियां करने लगे हैं। अहम अपोजिशन तेलुगु देशम ने सीबीआई की कार्रवाई को सहाफत की आवाज़ को दबाने के लिए उठाया गया कदम करार दिया है, जबकि दीगर जमातों बीजेपी, सीपीआई और टीआरएस ने भी इस कार्रवाई को नामुनासिब करार दिया है। कांग्रेस के कैंप में इन क़यासारायों का बाजार गर्म है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी खुद जगन मोहन रेड्डी के मुखबिर हैं, क्योंकि सीबीआई की कार्रवाई में हुकूमत के रोल से इंकार करने वाले चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की जानिब से साक्षी को दिए जाने वाले इश्तिहारात पर रोक लगा दी। हुकूमत के इस इक़दाम से जगन की अवामी हमदर्दी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे वाक़े के पीछे जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई के दरमियान ताल्लुकात भी शक के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि ऐन इंतखाबात से कबल खातों को मुंजमद करना जगन के लिए ही फ़ायदेमंद नजर आ रहा है। उधर परकाल की नशिस्त पर टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे पर जगन मोहन रेड्डी से मुफाहमत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कामयाबी हासिल करने के लिए कोशा हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस ज़िमनी इंतखाबात में रकम के बलबूते पर वोट हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जगन पर करोड़ों रुपए के इल्ज़ामात के बावजूद उनके जिन खातों को मुंजमद किया गया उसमें सिर्फ 110 करोड़ रुपए जमा बताए गए। बहरहाल रियासत में चल रहे इस सियासी तमाशे को एक फिल्म की तरह पेश किया जा रहा है। अब अवाम क्या फैसला करते हैं, 15 जून को इसका पता चल जाएगा, लेकिन इस दौरान बहुत से तमाशे और भी अवाम को देखने को मिलेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू के असातिजात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। विजयलक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में चंद्रबाबू नायडू के बशमूल दीगर 17 अफराद के असातिजात की भी तहकीकात की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी विजयलक्ष्मी ने चंद्रबाबू नायडू के असातिजात की तहकीकात के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विजयलक्ष्मी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। तेलुगु देशम ने जगन के खातों को मुंजमद किए जाने के सिलसिले में मीडिया के एहतजाज पर तबसरा करते हुए कहा कि मीडिया मुलाजमीन को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर इंतजामिया को। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मीडिया को डॉन डॉन के नारे लगाने के बजाय यह फैसला करना चाहिए कि वह सच्चाई के साथ हैं या फिर बदनवानियों के साथ। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तेलुगु देशम के बरसर इख्तिदार आने के बाद जगन की बदनवानियों से कमाई गई रकम का कुछ हिस्सा मीडिया में भी तकसीम किया जाएगा। ప్రజలతో మాట్లాడటం తప్ప ఇది నెరవేర్చాలి. అదే మొన్న కూడా జర్నలిస్టుల సంఘాల పేరుతో ఇంకోటి ప్రదర్శన, దీంట్లో సిబిఐ అని పెట్టి మా చంద్రబాబు గారి ఫోటో, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఫోటో, సోనియా గాంధీ గారి ఫోటో। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि किरण कुमार रेड्डी को किसानों का मुखालिफ करार देना महात्मा गांधी को तशद्दुद का हामी करार देने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसे 24 घंटों के अंदर मुअत्तल किया जाता है और साक्षी के खिलाफ भी इसी तरीक़ेकार के तहत कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने विजयवाड़ा के बरहमान विद्दी मंडल में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि किरण कुमार रेड्डी ने जिला कलेक्टर और आबकारी कमिश्नर को फौरी मुकाम वाक़या पहुंचकर मुतासरीन को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए इक़दामात करने और वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। किरण कुमार रेड्डी ने मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त नज़र रखने की भी अहदेदारों को हिदायत दी है।
साबिक वजीर शंकर राव ने जुमे को फिर सीएलपी के सामने ड्रामा करते हुए एहतजाज किया। बाद में शंकर राव ने सीएलपी कायद किरण कुमार रेड्डी और आमिला अरकान के खिलाफ ST/SC एट्रोसिटी के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर शंकर राव ने यह नारा दिया कि मौजूदा क़यादत को हटाओ और कांग्रेस को बचाओ। उन्होंने कहा कि वो सीएलपी के रुकन हैं और उन्हें उनके घर में आने से रोका जा रहा है। शंकर राव ने कहा कि आलाजात के अफराद उनके हक को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक दलित हैं, उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सिलसिले में वो स्पीकर को मराज चिकनी की नोटिस भी हवाले करेंगे। शंकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के मगरूर रवैये की वजह से दलित कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। कानूनी तौर पर पब्लिक मोशन एज एमएलए मैं बोले रहा हूँ और एट्रोसिटी में एक दलित रहने की वजह से मेरे को इलेक्ट करें जैसा अभी भी दिखने में ताला डाल के लगाया, यानी इलीगल कंफाइनमेंट भी था, यानी अब मेरी हक को मारते हुए मेरे को बात लगाया। इसके ऊपर उधर रुकन कौंसल पद्मा राजू ने कहा है कि सीएलपी किसी को परेशान करना नहीं चाहती। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने या फिर उसके विखार को मुतासिर करने वालों को रोकना सीएलपी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीएलपी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त ज़रूरी होती है और क़वायद के मुताबिक सीएलपी दफ्तर काम कर रहा है, उसे गैर ज़रूरी तौर पर बदनाम नहीं करना चाहिए। साबिक वजीर शंकर राव के सीएलपी में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक तनाज़े पर तबसरा करते हुए रुकन असम्बली के लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि सीएलपी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सीएलपी आमिला कमेटी का है, इसमें जूनियर और सीनियर की कोई तखसीस नहीं है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि शंकर राव ने अभी सिर्फ पुलिस से शिकायत की है, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि अगर शंकर राव उनके हक़ायक़ को मंजर-ए-आम पर लाना चाहते हैं तो उसके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने तारा चौधरी के साथ उनका नाम जोड़ने को सियासी साजिश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पोलावरम टेंडर मामले को बेनकाब करने पर उनके खिलाफ ये साजिश की गई है। मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से इस मसले में उन्हें घसीटने की कोशिशों की मजम्मत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये मीडिया के नुमाइंदे हैं या ब्रोकर हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास उसके सबूत हैं तो उसे टेलीकास्ट किया जाना चाहिए या फिर अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रियासती वजीर जी प्रसाद राव ने रैतू चैतन्य यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए प्रसाद राव ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से इस प्रोग्राम के जरिए किसानों में खुद एतमादी और ज़रई शुबे को मजीद फ़ायदा बख्श बनाने के लिए शऊर बेदारी के अलावा हुकूमत की जानिब से 58 तरीक़ेकार की सब्सिडी की तफसीलात से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सियासी खतूत से बालातर होकर इस यात्रा को कामयाब बनाना चाहिए। 12 में बरोज़ हफ्ते को मुनक्किद होने वाले एमसेट इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एमसेट कमेटी के कन्वीनर ने बताया कि इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा को अपने साथ ऑनलाइन दाखिल किए गए दरख्वास्त का फॉर्म और हॉल टिकट साथ रखना लाजमी होगा। इसके अलावा अगर तालिब इल्म SC या ST तबके से ताल्लुक़ रखता है तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। इंजीनियरिंग ज़ुमरे के लिए इम्तिहान के औक़ात सुबह 10 ता दोपहर 12 बजे और मेडिसिन और एग्रीकल्चर के लिए दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे रहेंगे। इम्तिहान में 1 मिनट से ताख़ीर पहुंचने पर भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेलंगाना टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने धमकी दी है कि जून तक 5वें और 6वें जोन से गैर मुकामी मुलाजमीन को उनके अजला में मुंतकिल नहीं किया गया तो एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। JAC की जानिब से जियो 610 पर अमलावरी, ग्रानी अलाउंस के बकायाजात की अदायगी और हेल्थ कार्ड्स के अलावा तालीमी इदारों के आगाज से कबल स्कूल यूनिफॉर्म्स की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। सेटविन सेंटर वाक़े मोती गली में रोजगार से मरबूत मुख्तलिफ कोर्सेस में 15 में से दाखिलों का आगाज हो रहा है, जिनमें MS ऑफिस, कंप्यूटर हार्डवेयर, DTP, वेब डिज़ाइनिंग, एयर टिकटिंग, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, खिलौने साजी, फैब्रिक पेंटिंग और टेलरिंग शामिल हैं। नाअहल करार दिया जाने की नोटिस का सामना करने वाले जगन के हामी अरकान कौंसल P पद्मावती और K मुरली कौंसल सदरनशीन के इजलास पर हाजिर नहीं हुए। कौंसल सदरनशीन ने समाअत की तारीख 28 मई मुकर्रर की है।
रियासत नगर के रुकने बल्दिया सलीम बेग ने अपने हल्के में स्पोर्ट्स का सामान तकसीम किया। वाज़ेह है कि गर्माई तातीलात के दौरान JHMC की जानिब से तलबा और नौजवानों के लिए समर कैंप चलाए जाते हैं और इनमें मुख्तलिफ खेलों के सामान भी तकसीम किए जाते हैं। सलीम बेग ने क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर JHMC के स्पोर्ट्स ओहदेदार भी मौजूद थे। CITU की जानिब से NMDC के रूबरू एहतजाज किया गया। बादशाह एहतजाजियों ने NMDC के जिम्मेदार को एक याददाश्त पेश की, जिसमें बताया गया है कि रेती की कीमत में इजाफा होने की वजह से मजदूरों को रोजगार की मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने इस मसले के हल के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है, वरना रियासतगीर एहतजाज करने की धमकी दी है। आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एक लावारिस कार की वजह से सनसनी फैल गई। मकामी अफराद को गुज़िश्ता 3 दिनों से कॉलेज के पास एक सफ़ेद एम्बेसडर कार देखकर तशवीश लाहक हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मकाम वाक़े पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर जांच की। बादशाह पुलिस ने कार को अपनी तहवील में ले लिया है और तहकीकात की जा रही हैं। काचीगुड़ा पुलिस ने 5 मई को हुई कत्ल की एक वारदात के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DCP A जोन वाई गंगाधर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में शांति नगर गोल नाका के रहने वाले 39 साला आर श्यामराम उर्फ श्याम, 30 साला आर बालाकृष्णा उर्फ चिन्ना, तुलसी नगर अंबरपेट की रहने वाली 27 साला श्यामलता भानुप्रिया, पोचमा बस्ती अंबरपेट के रहने वाले 22 साला कलकी संजय उर्फ अबू और 26 साला ऑटो ड्राइवर S आनंद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन 5 ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इन्होंने पुलिस को बताया कि करीब 1 महीना पहले श्यामलता भानुप्रिया ने आर श्यामराज को बताया कि मकतूल ऑटो ड्राइवर राजू गौड़ किसी तरह से उसका मोबाइल नंबर हासिल करके उसे गुज़िश्ता 4 महीनों से हरासा कर रहा है, जिस पर इन दोनों ने उसके कत्ल का मनसूबा बनाया और 5 मई को भानुप्रिया ने राजू को अपने घर बुलाया, जहां श्यामराज ने अपने भाई बालकृष्णा की मदद से उसे पकड़कर उसके सर पर वजनी पत्थर से मारकर हलाक कर दिया। बादशाह इन दोनों ने संजय और आनंद के जरिए लाश को मूसा नदी के किनारे वेंकटेश्वर नगर के पास फेंक दिया। ललागुड़ा पुलिस ने 2 आदी रहजनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 19 तोले मसरूखा तिलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं, जिसकी मालियत 6 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि 27 साला शेख सलीम और 30 साला अकरम अली खां को लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। ये दोनों एक तेलुगु न्यूज़ चैनल पर बताए जाने वाले प्रोग्राम को देखकर मोटरसाइकिलों का सरखा और तिलाई जेवरात की रहजनी का मंसूबा बनाया था। ये सरखे और रहजनी की 8 वारदातों में मुलविस बताए गए हैं। మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్స్లో చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్న ఒక ఇద్దరిని లాలాగూడ పోలీసు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ పేరు షేక్ 30 years. వీళ్ళిద్దరూ కూడా సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో అవుతుంటే పట్టుకోవడం జరిగింది. चिलकलगुड़ा पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 ATM कार्ड्स और एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदा अफराद मणिकंठा उर्फ भास्कर, शिवा कुमार और सत्या शिवा कुमार गौड़ ने अंबरपेट में वाक़े BC वेलफेयर के दफ्तर से 500 ATM कार्ड्स का सरखा कर लिया था। इस टोली ने इस कार्ड के जरिए 4 लाख रुपए रकम गैर कानूनी तरीके से निकाली थी। BL वेलफेयर दफ्तर के जिम्मेदारों ने पुलिस से शिकायत की थी कि दफ्तर से ATM कार्ड्स का सरखा किया गया है, जिसकी तहकीकात करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शिवा कुमार और नवीन रेड्डी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस को शमशाबाद में एक मकान से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी थी। पुलिस मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो लाश के करीब एक शराब की बोतल पाई गई। पुलिस ने मुतवफ़ी की शिनाख्त UH बोचप्पा की हैसियत से की है, जबकि उसके अफराद खानदान अपने देहात गए हुए थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। आबकारी की नई पॉलिसी का जारिया माह ऐलान। रियासत के हालात के मुताबिक बेहतर पॉलिसी तैयार करने का तय।
जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति में इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनों से चीफ मिनिस्टर का खिताब। चंद्रबाबू नायडू के असातिजात की तहकीकात कराने का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट में विजय लक्ष्मी की दरखास्त। काचीगुड़े में 5 मई को हुए कत्ल के सिलसिले में 5 अफराद गिरफ्तार। और लालागुड़े में रैजनों की 2 रुकनी टोली गिरफ्तार, 6 लाख रुपए मालियती मसरूफात दिलाई, जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।